जब जब यह कहा जाता है हमें अपने भीतर आना, अंदर की ओर आना है, तो शायद आपको लगता है अध्यात्म की बात हो रही है, स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है। और स्पिरिचुअलिटी की बात करना तो साधुओं का काम है, आप गृहस्थों का काम थोड़ी है ना। पर विश्वास मानो, जो अपने से शुरुआत करता है वही सब कुछ पाता है। अपने को समझना, अपने माइंड को समझना, अपने उस सबकॉन्शियस माइंड को समझना। अभी तक हमने देखा, हमने जाना अपने मन के बारे में, अपने उस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है वो ही हमें दुनिया के सामने हमारी इमेज को जनरेट करता है, हमारे नेचर को पैदा करता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड की प्रोसेस जानते हो कब से शुरू हो गई? जब से आपने जन्म लिया, माता पिता ने आपको जैसा पाला पोसा, जो जो वो कहते गए आप वो ही मानते चले गए। और इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस माँ ने जन्म दिया वो आपको बहुत अच्छे से जानती है, पहचानती है। तो माँ के मुख से जो भी सेंटेंस निकलता था आपके कानों पे पड़ता था। आपने बहुत गहरी धारणा बना ली, आपका परसेप्शन, हर एक का परसेप्शन बहुत गहरा बन गया। और जो परसेप्शन हमारा बन जाता है उसी परसेप्शन के अनुसार हम इस संसार को देखते हैं। हम दुनिया में उन लोगों को मानना शुरू कर देते हैं। इन लाइफ रियलिटी से ज़्यादा मैटर करती है परसीव्ड रियलिटी। रियलिटी क्या है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमारा परसेप्शन क्या उस रियलिटी के बारे में, उसी से सारा फर्क पड़ता है। तो परसेप्शन सबके बने हुए हैं और वो शुरू से बन गए। जब से आपने समझना शुरू किया, इस दुनिया को देखना शुरू किया, सुनना शुरू किया, क्योंकि वह एक एज ऐसी एज होती है, उस एज में वो बच्चा सबसे ज़्यादा ग्रास्प करता है और बहुत तेज़ी से ग्रास्प करता है। आपने सुना होगा थर्ड आई के बारे में, टू ओपन योर थर्ड आई। और जो थर्ड आई को ओपन करने की एक्टिविटीज़ कराते हैं वो कहते हैं 12 to 14 ईयर तक की एज तक ये बच्चे उसे सीख सकते हैं, उसके बाद पॉसिबल नहीं है उनके लिए। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसके परसेप्शन बहुत मजबूत बन जाते हैं। फिर वो सिखाने के अनुसार नहीं सीखता, अपनी धारणा के अनुसार सीखता है। उससे अर्ली एज में टोटली वो ब्लैंक रहता है, उसे जो फीड कर दिया जाए वो मानने लगता है। इसलिए प्राय ऐसा होता है जैसे जैसे हम टीनेजर को क्रॉस करते हैं, बच्चे लोग पढ़ते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, अपने सपने देखते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन वो अपने सपनों को अचीव नहीं कर पाते, गोल को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड वो सोचता है। लेकिन सारा खेल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है। यदि हम अपने कॉन्शियस माइंड के अनुसार जीना चाहते हैं
कल आपसे बात करी थी। यदि हम अपने कॉन्शियस माइंड के अनुसार सब कुछ पाना चाहते हैं तो हमें यह देखना बहुत जरूरी हो जाता है कहीं ऐसा तो नहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड अदर डायरेक्शन में बना है, हमारा परसेप्शन कुछ अलग ही बना है और आज हम दुनिया की सुन करके कुछ अलग ही गोल सेट कर लेते हैं। यदि आपका परसेप्शन बना हुआ है कि दुनिया में रिस्क नहीं लेना चाहिए, बचपन से आपको फीड कर दिया गया है, हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहिए, आप ग्रेजुएट करने के पश्चात भी किसी की बात को सुन करके भी, अपने फ्रेंड्स को देख करके भी यदि गोल सेट करने की कोशिश करोगे, आप मुझसे कहोगे कि मुझे रिस्क लेना है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा रिस्क लेना बहुत खतरनाक होता है। आप सोचोगे कि हमें बिजनेस करना है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है नहीं, आप बहुत अच्छे जोन में हो, यहीं रहो। क्यों कंफर्ट जोन को छोड़ करके बाहर आते हो? तो जो कहते हैं ना हमें बिजनेस करना है, फिर भी उन्हें डर लगता है, वो कदम नहीं बढ़ा पाते, सिर्फ इसलिए कि उनके सबकॉन्शियस माइंड उन्हें रोक करके रखा है, वो आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए आप देखो, विचार करो, एनालाइज करो अपने उन गोल्स के बारे में जिसके बारे में आपने सोचा है, लेकिन फिर भी आप उसे अचीव नहीं कर पा रहे हो। चाहे गाड़ी लेना हो, चाहे फ्लैट लेना हो, चाहे बिजनेस करना हो, चाहे एक लग्जरियस लाइफ जीना हो, चाहे लाइफ में कुछ भी करना हो, जितने भी आपके गोल हैं वो गोल आप कॉन्शियस माइंड से सेट करते हो। जब थोड़ा सा आप डेवलप हो जाते हो, आपका माइंड थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, आप इस दुनिया को देखते हो, आप इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को देखते हो, उसे देख करके आप अपने सपनों को चुनते हो। लेकिन एक बहुत बड़ी भूल आप ये कर जाते हो, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार अपना गोल सेट नहीं किया। दो ही रास्ते हैं, या तो सबकॉन्शियस माइंड को इतना ट्रेन कर दो कि वो कॉन्शियस माइंड के अनुसार कार्य करने लगे, अथवा अपने गोल अपने सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार चुनने की कोशिश करो, तो आपको जीवन में सक्सेस अवश्य मिलेगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है कॉम्प्लेक्स का वो भाव बैठा है, तो आप छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत इन्फीरियर होते चले जाओगे, अपने आप को इन्फीरियर मानने लगोगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम एक छोटे से घर में पैदा हुए हो, यदि माँ ने ये फीड किया है कि तुम बहुत गरीब हो, हम बहुत गरीब हैं, हमने बहुत दुख देखे हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत कष्ट उठाए हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और हम ज़्यादा कर भी नहीं पाएंगे, तो बच्चा वो सुनते 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 अपने आप को बिल्कुल वैसा ही मान लेता है, बिल्कुल वैसा ही एक्सेप्ट कर लेता है और उसी के अनुसार उसके कदम बढ़ते चले जाते हैं। और मैक्सिमम लोगों का सबकॉन्शियस माइंड कॉन्फिडेंस से नहीं भरा हुआ होता है, नहीं भरा होता है, उनका आत्मविश्वास होता ही नहीं, वो डर से, फियर की भावना से भरे हुए होते हैं। मैक्सिमम लोग होते हैं बहुत इनडिसिसिव होते हैं, हमेशा डिलेमा में होते हैं, वो लाइफ में कोई निर्णय नहीं ले पाते। तो मानना आपकी जो पेरेंटिंग हुई है, पेरेंटिंग के अलावा आपकी जो कंपनी रही है इनिशियल एज में, जिन बच्चों के साथ आप खेले कूदे हों, बड़े हों, जिन रिलेटिव्स के साथ आप रहे हों, जिनकी बातों को आपने सुना है, वो इसी प्रकार की बातों को सुना है। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं
जो राइट फ्रॉम डे वन अपने बच्चे को मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाते हैं। शास्त्रों में एक उदाहरण आता है आचार्य कुंद कुंद भगवान का। एक नाम आता है मंदालसा माता का। उस माँ ने जन्म देते ही अपने बच्चे को यह कहकर के लोरी सुनाई थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी माया परिवर्जोसी निर्विकल्पोसी। बोले तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू निर्विकल्प है, तू आनंद में रहने वाला है, तू भगवान बनने वाला है। बस उस बच्चे ने बचपन से ही सुना था तू बहुत अच्छा है, तो इस दुनिया में बहुत आगे बढ़ने वाला है। अब उस बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि मैं तो शुद्ध हूं, मैं एकदम पावरफुल हूं, मुझे दुनिया में कोई गिरा नहीं सकता, मुझे इस संसार के झंझट में नहीं फंसना है। यह सुनते सुनते उसकी धारणा इतना, उसका परसेप्शन इतना मजबूत बन गया कि वो अब 11 वर्ष की उम्र में ही बहुत बड़ा दीक्षित होकर के उस साधक के रूप को उसने अंगीकार कर लिया और वो कभी फंसा नहीं। अभिमन्यु की कथा आती है। अभिमन्यु का परसेप्शन गर्भ से ही शुरू हो गया था। देखना, गर्भ से ही उसने सुनना शुरू कर दिया था और वहीं से ग्रास भी कर लिया था। जितने लोग भी डरपोक है संसार में, जो कदम आगे उठाने से डरते हैं, यदि आप अपने फ्लैशबैक में जाकर के झांक करके देखो, अपनी उस सराउंडिंग को देखने की कोशिश करना, आपको क्या सुनाया गया, क्या समझाया गया, क्या पढ़ाया गया। तो यदि हम जीवन में, लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, तो हमें उस परसेप्शन को सर्वप्रथम बदलने की प्रोसेस शुरू करना होगा। और ऐसा नहीं है कि जो परसेप्शन एक बार बन जाता है वो कभी बदलता नहीं। एक बार सबकॉन्शियस माइंड में जो गहरा बैठ जाता है वो कभी बदलता नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यदि व्यक्ति चाहे, सोचे, तो उससे भी बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। आप में से जितने लोग भी हमेशा रिग्रेट करते रहते हैं, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, हम जो जो सोचते हैं लाइफ में हमें वो नहीं मिलता। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत कुछ सपने देखता है, बड़े बड़े सपने देखता है। और आपने सुना भी होगा कि सपने देखना चाहिए ऊंचे, ड्रीम बिग, थिंक बिग। बिल्कुल सही नहीं है, सत्य बात है। लेकिन आज आप बहुत बड़ा सोच रहे हो, बहुत बड़ा सपना देख रहे हो, लेकिन अंदर से आप कैसे हो इसके बारे में सोचो। कोई बिल्डिंग पुरानी है, उसका फाउंडेशन मजबूत नहीं है, जर्जर हो रही है, गिरने को है। कोई मंदिर पुराना है, बहुत पुराना कंस्ट्रक्टेड है, आपको रिनोवेट करना है, आपको बहुत सुंदर बनाना है। आपने सोचा कि मंदिर बहुत अच्छा दिखना चाहिए, आप गए राजस्थान, मकराना गए, ऑर्डर दिया, 1 नंबर मार्बल का ऑर्डर दिया, बड़ा अच्छा, और बाहर से क्लेटिंग लगा दी। क्लेटिंग लगा दी, बड़ी गजब की कार्विंग वाली क्लेटिंग आपने लगाई। जब तक फाउंडेशन उतनी कैपेबल ना हो, उसकी स्ट्रेंथ इतनी ना हो, बाहर से कितने भी क्लेडिंग करते चले जाओ, कितना भी आप डेकोरेट करते चले जाओ, उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है। सबसे ज्यादा वैल्यू होती है फाउंडेशन की। जो पत्थर के मंदिर बनते हैं, देखा आपने, उसकी जो फाउंडेशन कितनी गहरी होती है, सबसे ज्यादा कॉस्टिंग उसी में आती है। सारा पैसा गड्ढे में जाता है, करोड़ों रुपए चले जाता है गड्ढे में, और कुछ भी नजर नहीं आता, प्लिंथ लेवल भी नहीं आती, और उसमें सिर्फ बड़े बड़े ब्लॉक्स डाले जाते हैं।
जब तक वो प्लिंथ लेवल पे आता है करोड़ों पे चला गया। लोग पूछते हैं कि गड्ढे भरने में करोड़ों रुपए खर्च कर दिया आपने? नहीं, यदि मंदिर हमें मजबूत बनाना है ऊपर से, हजारों वर्ष के लिए बनाना है, तो उसकी फाउंडेशन भी उतनी मजबूत होगी, होना ही चाहिए। उसकी जो फाउंडेशन होती है वो मान करके चलना आपका बचपन है, सबका बचपन है, अर्ली एज है वो लाइफ की। वो बचपन में हमारी फाउंडेशन अपनी बन चुकी है और उसी के अनुसार आपका परसेप्शन बन चुका है। अब फाउंडेशन तो उस प्रकार की है, फाउंडेशन आरसीसी की बनी है और आप सोच रहे हो मंदिर स्टोन का होना चाहिए, पत्थर का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अभी रियलाइज हुआ, अभी महसूस हुआ कि ऐसा मंदिर बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि आरसीसी के मंदिर की ज़्यादा लाइफ नहीं होती है, एट द मोस्ट 40-50 ईयर्स। जो बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनती हैं, कितनी परमिशन मिलती है, कितने ईयर्स के लिए? रिनोवेशन में कब पहुंच जाती? 30 ईयर्स के बाद ही, 40 ईयर्स के बाद रिनोवेशन पहुंच जाती। जितने भी बिल्डर्स हैं वो बनाते इस प्रकार की 30-40 के बाद रिनोवेट करना ही पड़ेगा। और यदि किया जाए तो 50-60 है, उससे ज़्यादा सीमेंट की लाइफ नहीं है, नहीं है ना लाइफ, 56 ईयर्स। और जो स्टोन की लाइफ है 1000 ईयर में जाती है। तो आरसीसी का यदि फाउंडेशन बनाया जाए तो उसमें हम पत्थर का मंदिर कभी नहीं बना सकते। यदि हमें पत्थर का मंदिर बनाना है तो शुरुआत फाउंडेशन से, पत्थर से होनी चाहिए। यदि आप अपने आप को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, स्ट्रांग बनाना चाहते हो, मजबूत बनाना चाहते हो, तो फाउंडेशन को चेक करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो फाउंडेशन बनाना हमारे हाथ में नहीं रहता। रहता है? नहीं रहता ना। वो तो पेरेंट्स के हाथ में रहता है, वो सराउंडिंग के हाथ में रहता है। क्योंकि जब वो बालक होता है, बच्चा होता है, समझदार नहीं होता, 8 ईयर्स तक उसके भीतर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो स्वयं निर्णय ले सके, स्वयं कुछ कर सके।